राम राम मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद जय भारत। आइए अब हम एक छोटा सा दृष्टांत सुनाने जा रहे हैं जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक से सुनेंगे और मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे। एक राजा के पास एक बहुत बड़ा बगीचा था। मान लीजिए जैसे कि हमारे महाराज जी श्री कृष्ण बीज जी ऐसे ही महाराज थे और ऐसा ही इतना ही बड़ा बगीचा था। तो उनके पास कई लेबर काम करते थे। उनमें जो खास खास बंदे थे वो 3 बंदे थे। उनके पास जो 3 जो मंत्री जैसे थे। तो एक दिन राजा ने कहा मंत्रियों से कि जाओ बाग में जाओ और एक एक थैला दिया। और थैला ऐसा दिया जो कि इस थैले में थैले भर के लाओ। उनने कुछ कहा नहीं था। जब बाग में भेजा तो कुछ जो समझदार थे उन्होंने अपने हिसाब से थैला भरा और जो ना समझ थे उन्होंने अपनी तरफ से भरा। तो महाराज जी ने 3 थैले दिए और एक एक थैला तीनों को दे दिया और कहा कि जाओ इसको भर के लाना बाग से। तो जो आलसी टाइप में थे कुछ लोग और कुछ जो समझदार थे उन्होंने अपने हिसाब से भरा और जो ना समझ थे उन्होंने अपने हिसाब से भरा। तो एक तो गया अमरूद के बाग में पहुंचा तो उसने अमरूद जो थे वो चिड़िया ने खाए थे और नीचे पड़े हुए थे सड़े गले। जैसे भी उसने सोचा कि चलो थैला भरने कोई तो कहा है महाराज जी ने, चलो थैला भर के ले चलते हैं। तो उसने वो बटोरा और थैला भरा और चल पड़ा। और दूसरे ने थोड़े पत्ते वगैरह उसने सोचा कि चलो हल्का हो जाएगा, ये भर जाएगा तो फिर वहाँ तक ले जाने में दिक्कत होगी। तो उसने सूखे सूखे पत्ते भरे, कुछ छोटी मोटी लकड़ी डाली और ऊपर से 2-4 एक आध और 2-4 फल तोड़े और लेके चल पड़ा। तो तीसरा बंदा जो था उसने देखा चलो महाराज जी की आदेश है और चलो हो सकता है कोई मेहमान आते हों, महाराज जी ने जब भेजा है तो चलो अच्छे अच्छे फल तोड़ते हैं। तो उसने सोचा कि अच्छे अच्छे जो भी फल थे वो सारे पके पके उसने सुरक्षित तरीके से तोड़ के और अपने थैले में रखे और लेके पहुंच गया महाराज जी के पास। तो महाराज जी ने कहा बेटा आ गए? हाँ जी हाँ आ गए। तो ऐसा है क्या क्या लाए? जी कि चलो कोई बात नहीं, जो लाए वो अपना ले जाओ। तो और जो मुख्यमंत्री था राजा का, जो मुख्य मंत्री था उस मंत्री से कहा जाओ इन तीनों को और जो अपनी छोटी सी जेल है उस जेल के अंदर कर दो। इनको बाहर का न खाना मिलेगा और न दाना मिलेगा न पानी मिलेगा। जो भी जो लाए हैं वो ही अपना खाएं 1 महीने तक। तो भाई उस थैले में जो सामान था भाई, और जो एक तो जो लकड़ी वगैरह पत्ते वगैरह लाए थे वो कहाँ खाया जाएगा। तो उसने 2-4 जो भी फल थे वो खाए और खाने के बाद वो उसको राम राम सत्य हो गया, चला गया। दूसरा जो था उसके जो सड़े गले जो थे, अब वो सड़े गले थोड़ी ना खाएगा। जो एक आध उसमें जो खाने लायक था उसने वो खाया, वो भी राम को प्यारा हो गया। तीसरा जो था उसके तो अच्छे ही फल थे, उसके तो आराम से 1 महीना गुजर गया। तो इसका ये नहीं है, कोई फल वाली बात नहीं है, जो महाराज जी ने भेजा था। तो इसलिए ये थैला रूपी जो हमारा शरीर है, जो हमारा 3.5 हाथ का जो शरीर मिला है, ये हमें एक थैला के रूप में मिला है। इसमें हमें क्या भरना है? क्या कोई चुगली कपटी और छल कपट बेईमानी भरनी है, या कोई अच्छे सदगुरु के प्रवचन भरने हैं, या क्या भरना है? ये संसार रूपी सिंध है और इसमें ये मनुष्य का शरीर जब हम मिला है ये थैला के रूप में, तो इसको हमें ऐसा भरना है कि किसी की न तो हमें बेईमानी करनी है, न किसी का
मतलब किसी का दिल दुखाना है, जहाँ तक हो सके तहाँ तक सच्चाई और अच्छा ही भरो इसमें, जो कि जो भरोगे वही साथ जाने वाला है, बाकी और कुछ साथ जाने वाला नहीं है। चाहे आप कितना भी कमा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन साथ एक पैसा जाने वाला नहीं है। और जो साथ जाएगा वो भलाइयाँ और बुराइयाँ ही साथ जाती हैं और यही साथ आती हैं। मेरे दोस्तों, अब ज़्यादा न कहते हुए बस मैं अपनी यहीं पर विराम लगाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।